तुम्हारा टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन, इसके बीच में क्या कर लेते हैं, टैबुलर फॉर्म में डिफरेंस। ठीक है, आइडियल आदर्श बच्चा वो जो सारे लॉज फॉलो करे, तो आदर्श सोल्यूशन वो जो रॉल्ड्स लॉ फॉलो करे, क्योंकि सोल्यूशन का लॉ कौन है, रॉल्ड लॉ। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट। तो सोल्यूशन दैट, लिखे जल्दी से, सोल्यूशन दैट obeys Raoult's law at entire concentration range. Raoult's law at entire concentration range. ठीक है, जो सोल्यूशन रॉल्ड्स लॉ फॉलो करे पूरे कंसेंट्रेशन रेंज पे, उसे हम बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, एंड इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन दैट, हाँ, that does not obey Raoult's law at entire concentration range। ठीक है, अब इसके अंदर ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ऐसा कब होता है कि ये सारे लॉ फॉलो करते हैं? सारे लॉ तब फॉलो करते हैं जब जिंदगी में स्टेबिलिटी हो। जिंदगी में क्या हो, तुम अपना होमवर्क करोगे, क्लास वर्क करोगे, खेलोगे कूदोगे, अच्छे मार्क्स लाओगे, हर चीज करोगे जब तुम्हारी लाइफ में स्टेबिलिटी हो, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, है ना। तो इसी तरीके सोल्यूशन भी तब फॉलो करते हैं जब उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी हो। और स्टेबिलिटी कब आएगी? स्टेबिलिटी तो आएगी नहीं, क्योंकि उन्हें बोला जा रहा है कि भाई सोल्यूट पहले सोल्यूट के साथ रहता था, सॉल्वेंट पहले सॉल्वेंट के पास रहता था, पर उनको बोला जा रहा है कि जाओ सोल्यूट, तुम सॉल्वेंट से दोस्ती करो। सोल्यूट को क्या बोला जा रहा है कि सॉल्वेंट से जाके दोस्ती करो, क्योंकि हमें तो सोल्यूशन बनाना है। चैप्टर का नाम क्या है, सोल्यूशन, है ना। तो हमें सोल्यूशन बनाने के लिए सोल्यूट को और सॉल्वेंट को क्या करना है, मिक्स करना है। पर जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे तो आइडियल केस रहने का बस एक ही तरीका है, क्या, स्टेबिलिटी रहने का बस एक ही तरीका है कि सोल्यूट और सोल्यूट में जितनी दोस्ती थी और सॉल्वेंट में जितनी दोस्ती थी, उतनी ही दोस्ती सोल्यूट और सॉल्वेंट की बने। तो ये आइडियल केस होगा, ये एक आदर्श केस होगा, तभी वो रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करता रहेगा। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? जितनी अट्रैक्शन सोल्यूट और सोल्यूट में थी, उतनी जितनी सॉल्वेंट में थी, उतनी ही सोल्यूट और सॉल्वेंट में अट्रैक्शन हो। तो इस केस में ये एक आइडियल केस हो गया, है ना। इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ ना इसमें क्योंकि ये जैसे एक हेप्टेन है, हेप्टेन को तुम जानते हो, 7 की कार्बन की चेन, और एक हेक्सेन है। तो तुम्हें लगता है हेप्टेन और हेक्सेन में जो अट्रैक्शन होगी और हेप्टेन में जो होगी, इनके आपस में भी उतनी ही होगी, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है, दोनों ही नॉन पोलर है और दोनों एक दूसरे से आसानी से बॉन्ड कर जाएंगे। सिमिलरली बेंजीन और टोलुइन को सोचो, बेंजीन और टोलुइन का स्ट्रक्चर कितना सिमिलर है। तो बेंजीन में जितनी दोस्ती होगी और टोलुइन में जितनी दोस्ती होगी, उतनी बेंजीन और टोलुइन में होगी। तो ये किसका केस हो गया, आइडियल केस। क्या हो गया, इस केस में क्या इन दोनों के मिक्स करने से कोई हीट रिलीज होगी? नहीं होगी, क्योंकि जैसे पहले थे वैसे अभी हैं, बॉन्ड वही है, फोर्सेस वही हैं। अच्छा चलो, ये तो थर्ड पॉइंट पे आता है। तो इसके अंदर तुम्हें लिखना है सोल्यूट, या डायग्राम बनाना तो बना लो, वेरी गुड, और नहीं बनाना तो कोई बात नहीं, ये लिख लो, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरैक्शन इज नियरली द सेम एज इंटरैक्शन, या अट्रैक्शन भी लिख सकते हो। इंटरैक्शन इज नियरली द सेम एज सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। वैसे तो तुम लॉकडाउन वाले बच्चे हो, पर जिंदगी में कभी ऐसा हुआ कि जैसे कि बचपन में टीचर सीट चेंज कर देती थी, सीट बदल देती थी और बोलती थी कि नहीं तुम अब उसके साथ बैठोगे, ए को बी के साथ बिठाना है ना। तो ऐसा होता था, तो उसके दो केस बन सकते हैं। एक तो जैसे, हाँ अभी भी ऐसे कर देते हैं, मैं ही बिठाता था। अच्छा, मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। अच्छा हाँ करता था। अच्छा एनीवेज, तो ऐसा हो सकता है कि तुम सोल्यूट और सॉल्वेंट को उठा के जब बिठाया एक सीट पे, एक डेस्क पे,
तो सल्यूट की सॉल्वेंट से दुश्मनी हो गई। ऐसा हो सकता है कि तुम दो बच्चे बैठे और तुम्हें बिल्कुल पसंद ही नहीं आया साथ वाला, ठीक है, उसके दिमाग विचार मिलते ही नहीं है तुमसे, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि तुमने उसे जाना नहीं था और अब जाना तो बहुत ही अच्छा है, अपने पुराने दोस्त छोड़कर तुम उसी से ही दोस्ती कर लिए, है ना, ऐसा हो सकता है। तो ये केस आइडियल नहीं है क्योंकि इसमें इंटरेक्शन बराबर नहीं रही, या तो दोस्ती ज्यादा अच्छी हो गई या तो दुश्मनी हो गई, दो केसेस और बन सकते हैं। तो ये किसके बनेंगे? नॉन आइडियल के। तो नॉन आइडियल में सल्यूट सल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन इज नॉट सेम, इज नॉट द सेम एज सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। समझ आ गई ये बात या नहीं आई? यानी सल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया पर या तो वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे या तो वो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करने लगे। तो ये नॉन आइडियल केस हो गया। किसका हो गया? नॉन आइडियल। क्लियर ये पॉइंट? यस और नो? नेक्स्ट, अभी आगे आएगा वो, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, अब थर्ड पॉइंट। अच्छा, अगर हमने आइडियल सोल्यूशन को मिक्स किया, तुमने 4 ml बेंजीन लिया और 5 ml टॉलुइन लिया, 4 ml क्या लिया? बेंजीन और 5 ml टॉलुइन, इन दोनों को क्या किया? मिक्स। ये आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। तो सोल्यूशन कितने ml का बनेगा? 9 ml। तो इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी? 4 + 5 9, और फाइनल कितनी है? तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आया? चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग इज 0, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से क्योंकि इनकी अट्रैक्शन बिल्कुल सिमिलर है, तो क्या ऐसा होगा कि जैसे तुम अपने दोस्तों के साथ रहते थे, जैसे वो अपने दोस्तों के साथ रहता था, तुम दोनों साथ बैठ के भी वैसे ही रह रहे हो, तो ना इसमें कोई तुम किसी को मारपीट करोगे और कोई हीट रिलीज नहीं होगी। तो इसमें हीट ऑफ मिक्सिंग विल बी 0, डेल्टा H मिक्सिंग विल ऑल्सो बी 0। ना हीट एब्जॉर्ब होगी ना हीट रिलीज होगी क्योंकि फोर्सेस वैसे ही हैं जैसे पहले थे। क्लियर ये पॉइंट? ऑन द अदर हैंड, अगर तुम दो ऐसे सोल्यूशन को मिक्स करो जो मिक्स होना ही नहीं चाहते, तो उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स तो अपना रास्ता छोड़ के निकल लेंगे, है ना, वो बोलेंगे मेरे को जाना ही नहीं, मैं गैस में चला जाता हूँ। किस में चला जाता हूँ? क्योंकि उसके बाद ऑप्शन है ना कि वो वेपर में चला जाता है, सोल्यूशन किस में चला जाता है, तो वो जा सकता है। तो इसमें हो सकता है जब वो मिक्स करा जा रहा है तो उसमें से कुछ एस्केप कर गए, या कुछ वेपर्स में से भी आगे बैठने की, नहीं हमें तो मजा आ रहा है, हम सोल्यूशन में जा रहे हैं, तो इस केस में वॉल्यूम मिक्सिंग विल बी नॉट 0। यानी अगर हम 4 ml और 5 ml मिलाएंगे, हो सकता है वो 8 ml हो जाए, हो सकता है वो 10 ml हो जाए, ठीक है, वेपर से भी कुछ आ सकता है। और हीट ऑफ मिक्सिंग विल ऑल्सो नॉट बी 0, या तो वो ठंडा हो जाएगा या वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि या तो अट्रैक्शंस बनेंगी या अट्रैक्शंस टूटेंगी। क्लियर ये पॉइंट? तो ये थर्ड पॉइंट हो गया, मिक्सिंग, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग एंड हीट ऑफ मिक्सिंग, ये वाली बात क्लियर है। नेक्स्ट और कोई एग्जाम्पल लिखें। तो एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल सोल्यूशन, फर्स्ट हेप्टेन एंड हेक्सेन, दूसरा ये तो मेरे वाले हो गए, और हाँ भाई CUT वाले नहीं, ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन, मतलब हाँ जो जो सिमिलर जैसे दिखते हैं। हेप्टेन हेक्सेन तुम्हें पता है से एक जैसा दिखता है, बेंजीन टॉलुइन एक जैसा दिखता है। ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन में क्या डिफरेंस है? हैलोजन गई, तो ये भी क्या दिखेंगे? सेम सेम, ठीक है। तो इनके बीच में ये एग्जाम्पल्स हो गए। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, वो आगे जाके आए, वो लंडन फोर्स, डिस्पर्शन फोर्स, और ये वाला वो अभी जब आइडियल नॉन आइडियल करेंगे। ये दोनों नॉन, देखो हेप्टेन एंड ये तो तुम कर चुके हो ऑर्गेनिक में, ये रिपीट कर रहा हूँ, घुसाऊं इसमें। ये देखो कार्बन और एल्केन्स क्या होते हैं? पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर। एल्केन सबसे नॉन पोलर एंड पे आते हैं, तो हेप्टेन और हेक्सेन नॉन पोलर, बेंजीन और टॉलुइन नॉन पोलर, ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन पोलर, क्योंकि इनमें क्लोरीन और ब्रोमीन है। तो वो सब चीजें जहां हम पढ़ चुके हैं वो तुम्हें बस अप्लाई करना है। वो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में किया था ना, पोलैरिटी और ये सब। हेलोएल्केन में भी रिपीट किया था। वो आता है ना कि जिसमें हैलोजन आ जाए वो पोलर, जिसमें हैलोजन ना हो वो
नॉन पोलर, है ना। अच्छा नेक्स्ट,